नमस्कार, बंसल न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या और आज का हमारा मुद्दा है मध्य प्रदेश, मामा और मोदी। जी हां, 2023 में मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होना है और इन चुनाव से पहले बीजेपी ने बड़ी प्लानिंग की है। बीजेपी डबल इंजन के फॉर्मूले को आजमा सकती है, यानी बीजेपी मोदी और शिवराज के चेहरे को लेकर जनता के बीच जाएगी। ऐसे में क्या 2023 में कांग्रेस के सामने दोहरी चुनौती होगी? आज इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले लेंगे वो 3 सवाल जो आपको जान लेना चाहिए, जो इस विषय के इर्द गिर्द हैं। सवाल नंबर 1, क्या 2023 को लेकर केंद्र सरकार का पूरा फोकस एमपी पर है? सवाल नंबर 2, क्या बीजेपी एमपी में भी डबल इंजन के फॉर्मूले पर आगे बढ़ रही है? सवाल नंबर 3, क्या कांग्रेस मोदी और शिवराज के चेहरे से टक्कर ले पाएगी? तो चलिए, समय बहुत कम है और सीधे मेहमानों से आपका परिचय करवाता हूं। अजीत सिंह भदौरिया साहब कांग्रेस प्रवक्ता है, हमारे साथ जुड़ने। सर स्वागत है आपका। सरवर पटेल जी बीजेपी प्रवक्ता है, प्रखर वक्ता है, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार दिनेश गुप्ता साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर आपका भी स्वागत है। सबसे पहले मैं किसी भी पॉलिटिकल रिएक्शन पर जाऊं, सबसे पहले दिनेश गुप्ता साहब आपके पास आता हूं। मोदी, शिवराज और साथ ही साथ मध्य प्रदेश, इन 3 चीज़ों को जोड़कर अगर हम देखें, और 3 सवाल जो आपने सुने होंगे कि आखिर ये राजनीति इर्द गिर्द घूम रही है फिलहाल मध्य प्रदेश के। मोदी और शिवराज, लगातार उनका दौरा हो रहा है। आने वाले समय में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में भी वो आपको नजर आएंगे। महाकाल लॉग की बात हो या फिर मध्य प्रदेश में चीतों की बात हो, लगातार दौरे हो रहे हैं। इन दौरों से क्या वाकई टेंशन बढ़ेगी कांग्रेस की, और ज्यादा तैयारी उसकी बढ़ेगी? विजय जी, भारतीय जनता पार्टी के पास इससे इतर राजनीति भी नहीं है। अब मध्य प्रदेश ही नहीं, सभी जगह भी जी देखिए, कांग्रेस की चुनौतियां कांग्रेस के भीतर है। भारतीय जनता पार्टी से उसको उतनी चुनौती नहीं मिलती जितनी उसके भीतर मिलती है। उसके जिस तरह से हमने देखा ना कि मार्च 20 में विधायक छोड़ के चले गए, फिर इसके बाद जो अलग अलग जगह के कुछ लोग छोड़ के चले जाते हैं। जो नगरीय निकाय के चुनाव हुए उसमें 2 नगर निगम तो ग्वालियर चंबल की अच्छी सफलता मिलती है, लेकिन बहुत सारी जगह जो उसको इंदौर जैसी जगह में जहाँ बहुत मेहनत की थी वो उसको सफलता नहीं मिलती। तो चुनौतियां तो उसके भीतर बहुत ज्यादा मौजूद है। इंदौर भोपाल जैसे मालवा निमाड़ का इलाका है, तो वहाँ अलग तरह की चुनौतियां हैं। तो चुनौती भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के लिए नहीं है, चुनौती कांग्रेस के भीतर ही कांग्रेस है, और उससे पार पा लिया तो फिर उसके लिए लड़ाई का ग्राउंड बनता है। क्या उससे पार पालेंगे 2023 में? क्या आर पार होगा? और 24 की लड़ाई, क्या उसमें बेड़ा पार होगा? मैं जानने की कोशिश करता हूं अजीत सिंह भदौरिया साहब, क्या ये चुनौती अंदर की ही है या फिर आपको चुनौती बीजेपी से मिलेगी, या आप फिर दोनों को चुनौती नहीं मानते? देखिए आदरणीय विजय जी, आदरणीय दिनेश जी का जो वक्तव्य है वो 2020 के से पहले कारगर था कांग्रेस के संदर्भ में, परंतु आज ये स्थिति है कि कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता और एक एक नेता, राजनेता मध्य प्रदेश का ये संकल्पित है कि आदरणीय कमलनाथ जी के हाथ में 2023 में फिर से विकास की डोर मध्य प्रदेश की संभालनी है। एक एक कार्यकर्ता संकल्पित, कहीं इफ बट किंतु परंतु कांग्रेस के अंदर नहीं है। चुनौतियां भारतीय जनता पार्टी में है, उनके पास पहुंच गई, उनको मुबारक। अभी नगरीय निकाय चुनाव में देख लिया सब। अब हम बात करें मोदी जी से लेके शिवराज सिंह जी थी, मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है विजय जी? आज 18 साल से मध्य प्रदेश में क्या दिया, चाहे शिवराज सिंह जी हो, 8 साल से मोदी जी हो। आप पिछले कुछ समय का देख लेंगे, 300 करोड़ का चीता इवेंट किया मोदी जी ने अपने जन्मदिन पे। आज भी तो 150 करोड़ रुपए का महाकाल इवेंट हुआ, जिसमें महाकाल इवेंट में आदरणीय विजय जी आपने देखा होगा, आज ही एक बहुत बड़े मीडिया ग्रुप ने खुलासा किया किस तरीके से भ्रष्टाचार किया सत्तारूढ़ दल के लोगों ने और सत्ता के बैठे हुए लोगों ने। 100 करोड़ रुपए का आपका एयरपोर्ट का इवेंट हुआ अमित शाह जी का। और देखिए कितनी शर्मनाक बात है कि अमित शाह जी को जिस सोने चांदी के बर्तनों में भोजन कराने के लिए, इवेंट से डर तो नहीं लगता है? एक सेकंड सर, एक सेकंड जी। क्या है विजय जी, जिन अमित शाह जी को 100 करोड़ रुपए खर्च करके सोने चांदी के बर्तनों में भोजन कराने का वैभव दिखाने का प्रयास किया गया, उन रोडों वो आज के खरीदे हुए नहीं ना अजीत जी। मेरे पास समय कम है, मैं माफी चाह रहा हूं, आज सर समय कम है। लीपा पोती की गई, लेकिन लीपा पोती की गई। उन्हीं के ऊर्जा मंत्री ने मध्य प्रदेश सरकार के ऊर्जा मंत्री ने
24 घंटे में ग्वालियर शहर की रोडों की पोल खोल दी, उनको जूता छोड़ना पड़ा। ये स्थिति हकीकत में है। तो शिवराज सिंह जी मोदी को मध्य प्रदेश, चलिए मैं आपके पास आऊंगा, फिर मैं आपके पास फिर आऊंगा। सनवर पटेल साहब, सनवर पटेल साहब, वो इवेंट को बिल्कुल भी चुनौती नहीं मानते, ना वो मुख्यमंत्री को चुनौती मानते, ना प्रधानमंत्री को चुनौती मान रहे हैं। उनके लिए तो ना पार्टी के अंदर की गुटबाजी अंदर की चुनौती है। वो कह रहे हैं हमारी जो चुनौती थी वो आपके यहाँ आ गई है, अब हमें कोई चुनौती नहीं है, हम तो तैयार हैं। देखिए विजय जी, जहां तक हमारे विद्वान साथी की बात है, उनकी पार्टी की बात है, तो वो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही, कैसे अपने अस्तित्व को बचाया जाए। अब वो चुनौती किसको माने किसको नहीं माने, देखिए उसके लिए आपको समाज क्षेत्र में जाना पड़ेगा। आप एक राजनीतिक दल के नाते काम करते हैं, आपको रोडों पर निकलना पड़ेगा। इनकी हालत क्या है पूरे देश से लगाकर मध्य प्रदेश तक में सारी दुनिया जानती है। आज जिसको ये इवेंट कह रहे हैं, आज 70 सालों में आपने जो किया नहीं, 70 सालों में आपने सोचा नहीं, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है। मध्य प्रदेश को समृद्धशाली बनाने का काम कर रही है। हर माह बेरोजगारों के लिए रोजगारों के मेले लगा रही है, और जिस प्रकार से धार्मिक महत्व को बढ़ाने का काम कर रही है, जिस प्रकार से हमारा पौराणिक महत्व बढ़ रहा है, आज वो आपको इवेंट लगता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जनता का पैसा और जनता के लिए अगर खर्च होता है, 10 बार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार 24 घंटे 365 दिन सक्रिय मोड में होकर जनता की भलाई के लिए रात दिन काम करने वाली सरकार है। अब हमारे विद्वान साथी ने कहा कि प्रद्युम्न सिंह तोमर साहब, अरे भाई कोई कानून हाथ में ले लिया? अगर उन्होंने अपने जूते चप्पल उतारे, अगर किसी निरंकुश अफसर पर अंकुश लगाने की कोशिश की, तो जनता का जो सिपाही होते हैं काम करेगा। आप केबिन में बैठिए, कमलनाथ जी ने 15 माह तक 5वीं मंजिल से नीचे नहीं उतरे, वल्लभ भवन की खिड़की से झांके। एक रिएक्शन में ले रहा हूं अजीत जी का। अजीत भदौरिया साहब, एक रिएक्शन आपका। बोलते थे चलो चलो, अरे भाई मेरे पास 24 घंटे, ये 25 नहीं है। ये कौन कहता था? कमलनाथ जी कहते थे। अरे रात दिन जो सरकार काम करती है, ऐसे संवेदनशील मुख्यमंत्री, ऐसे शिवराज सिंह जी चौहान, जो सुबह 6 बजे उठकर भी अपनी बैठकें लेते हैं, अधिकारियों को ताकीद करते हैं और जनता की समस्याओं को हल करने का काम करते हैं। तो जिनके पास काम करने का मादा हो, जिनकी नियत काम करने की हो, जिनकी मंशा काम करने की हो, उनके लिए 24 घंटे बहुत होते हैं। और कमलनाथ जी कहते थे अपने विधायकों को चलो चलो। चलिए सर, सनवर साहब मैं आपके पास आऊंगा। अजीत जी कुछ कहना चाह रहे थे आप? विजय जी जी, विजय जी, सरकार को जूते छोड़ना पड़े अपने निरंकुश अधिकारी के लिए, और वो 18 साल बाद, 18 महीने की सरकार नहीं है शिवराज सिंह, 18 साल, और जहां की बात कर रहे हैं, किसी के साथ मारपीट नहीं की है। आप देखिए कि किसानों की फसलें अति बारिश से खराब हो गई। कौन देख, गलत शब्दों का प्रयोग नहीं, गलत शब्दों का प्रयोग नहीं, नहीं नहीं नहीं, देखिए गलत शब्दों का प्रयोग नहीं। देखिए मैं भी किसी शब्द का प्रयोग कर सकता हूँ। आदरणीय कमलनाथ जी हमारे लिए सम्माननीय, प्रदेश के लिए सम्माननीय। अगर 27 लाख किसानों का कर्जा माफ करना गुंडागर्दी है तो कमलनाथ जी करेंगे। अगर 100 रुपए 100 यूनिट बिजली देना गुंडागर्दी है तो कमलनाथ जी करेंगे। अगर विधवा पेंशन दुगना करना है गुंडागर्दी है तो कमलनाथ जी करेंगे। अगर युवाओं को रोजगार भत्ता देना गुंडागर्दी है तो कमलनाथ जी देंगे। तो कमलनाथ जी जनता के हित को अगर करना है, आप दोनों को रोक रहा हूं, अजीत जी और संदर साहब, आप दोनों को रोक रहा हूं। अजीत जी और संदर साहब रुकिए, आप दोनों को रोक रहा हूं। वरिष्ठ पत्रकार दिनेश गुप्ता साहब हमारे साथ बने हुए। गुप्ता जी, क्या सनवर जी मैं आपके पास आऊंगा। सनवर जी रुकिए ना, चलिए मैं आपका रिएक्शन लूंगा ना सर, आपको समय दूंगा, उस समय बोलिएगा सर। दिनेश गुप्ता साहब, दोनों ही पार्टी एक दूसरे को चुनौती नहीं मान रहे हैं, तो फिर इनके लिए चुनौती कौन है? ना वो इनके कामों को चुनौती मानते हैं, ना वो पार्टी के अंदर की गुटबाजी की चुनौती मानते हैं। बीजेपी अपनी एक राह पकड़ ली है उसने, वो सीधे सीधे तौर पर योजनाओं को लेकर आगे बढ़ रही है। विजय जी, चुनौतियां तो बहुत सारी हैं। भारतीय जनता पार्टी इन चुनौतियों से जो एंटी इनकम्बेंसी के तौर पर हैं, वो कैसे निपटती है, ये प्रोग्राम उनके कितने प्रभावी होते हैं, ये जो है चुनाव में ही पता लगेगा।
और कांग्रेस की जो प्रॉब्लम है, देखिए आप क्या है, 15 महीने की जो सरकार है उसका एक जो भी आपका गुड गवर्नेंस के लीजिए, परफॉर्मेंस के लीजिए, एक जनता के सामने है। कमलनाथ जी ने क्या किया, क्या नहीं किया, ये उसका मूल्यांकन वो उसको करना है। और ये जिस तरह की योजनाएं को लेकर चर्चा थी कि जो पॉपुलर स्कीम्स थी वो बंद हुई थी, जी तो एक ना एक जो है उनकी इमेज के साथ वो भी जुड़ा हुआ है कि उन्होंने किस तरह से स्कीम बंद की थी, तो वो भी उनके लिए चुनौती होंगी। क्योंकि क्रेडिबिलिटी इस चुनाव में सबसे महत्वपूर्ण है। वो क्रेडिबिलिटी शिवराज सिंह के फायदे में जाएगी या कमलनाथ जी के खिलाफ जाएगी, जब चुनाव के लिए अभी तो काफी वक्त है, बहुत सारे मुद्दे अभी विजय जी हमारे सामने आएंगे। बिल्कुल। मैं सनवर पटेल साहब आपसे एक सीधा सा सवाल पूछता हूँ, क्या आपको लग रहा है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस आपके लिए चुनौती नहीं है? क्योंकि अभी राहुल गांधी की यात्रा यहाँ से निकलना है, जिन जिन इलाकों से होकर गुजरना है वहाँ भी आप जानते हैं क्या मुद्दे हो सकते हैं, कहाँ आपकी पार्टी किस विधानसभा में जीती है, हारी है, कितने अंतर से हारी है, अगर हारी है तो वहाँ भी आपको अलग अलग सवालों के जवाब देने होंगे जनता को। सवाल ये है कि क्या आपको कांग्रेस के अंदर चुनौती दिखाई दे रही है या कांग्रेस चुनौती दिखाई दे रही है? विजय जी, भारतीय जनता पार्टी तो कभी भी घमंड में नहीं रहती, कभी घमंड में नहीं रहती है। कभी भारतीय जनता पार्टी ने यह नहीं कहा कि हमारे लिए कोई चुनौती नहीं है। लेकिन कांग्रेस की जब हम बात करते हैं तो कांग्रेस के अंदर खुद ही इतनी चुनौतियां हैं। कांग्रेस के अंदर इतनी चुनौतियां है कि अरुण यादव जी कहते हैं खेती में बोता हूं काटता कोई और है। अजय सिंह जी कहते हैं भैया मुझे काम दे दीजिए। नहीं, लेकिन पिछली बार मैं पिछली बार का आपको थोड़ा सा इतिहास में ले चलता हूँ। इतनी चुनौतियों के बावजूद भी वो बीजेपी को चुनौती देने में, पटकनी देने में पूरी कोशिश की उसने। आप देख लीजिए जरा, ताकत पूरी लगाई। तो आपको विपक्ष की ताकत को कम नहीं समझना है। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहला शब्द यह कहा है कि हम कभी किसी भी अपने विपक्ष को या समाज क्षेत्र में कार्य करने वाले अन्य राजनीतिक दल को चुनौती नहीं है, ऐसा नहीं बोल रहे हैं। लेकिन कांग्रेस की हालत खराब है। कांग्रेस ने झूठ फैलाया, भ्रम फैलाया और पिछले इलेक्शन में कांग्रेस ने झूठ बोलकर हम 2 लाख रुपए का कर्ज माफ करेंगे। राहुल गांधी जी आए, इनके राष्ट्रीय नेता, और हमको गिनती सिखा गए। हमको गिनती नहीं आती थी मध्य प्रदेश के लोगों को, 1 2 3 4 नहीं, पर वो वापस आ रहे हैं ना, जवाब देना पड़ेगा। भदौरिया साहब, राहुल जी वापस आ रहे हैं, कर्जे को लेकर फिर बात होगी। कर्जा माफ नहीं हुआ, क्यों नहीं हटाया? ये अब मध्य प्रदेश की जनता इनके झांसे में आने वाली नहीं है। इनको बीच में मत बोलने देना। चलिए सनवर पटेल साहब, आप ये अजीत जी जवाब दे रहे हैं, उनका जवाब सुन लीजिए, फिर मैं आपके पास आ जाऊंगा। जी, आज स्थिति ये है, अति वर्षा से विजय जी, किसान मध्य प्रदेश का खून के आंसू रो रहा है। सोयाबीन, मूंग, उड़द सबकी फसल नष्ट हो चुकी है मध्य प्रदेश में, परंतु इन इवेंटों पे सरकार के लोग व्यस्त है। कोई शिवराज सिंह का मंत्री, मुख्यमंत्री किसी किसान के खेत में गया हो आंसू पोंछने? आप बता दीजिए एक विजुअल। ये स्थिति शिवराज सिंह सरकार की है मध्य प्रदेश के अंदर। जनता के करोड़ों पैसे लेके जनता के अपने इवेंट। फिर अजीत जी, मैं आपसे एक चीज कहूंगा कि अगर आपसे एक चीज कहूंगा अजीत जी कि आप पूरे डिटेल के साथ बैठे, क्योंकि अति वर्षा में तो पाना छूकर आ गए, जूते घंटे में नहीं करे दादा। कमलनाथ जी एक बार निकले थे श्योपुर के लिए, और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोनों 24 घंटे 365 दिन अपनी जनता की चिंता करने का काम करती है। जहां जहां अति वर्षा हो जाए, झूठ बोल रहे हैं। शिवराज अति वर्षा से किस किसान के आ गए हैं ये? सर, मैं अजीत जी इसकी डिटेल में आपको दे दूंगा सर। आप कार्रवाई होती है, देखा नहीं आपने झाबुआ में? आप बताइए। नहीं, ये गलत। अभी विजुअल दिखवाइए ना सर। क्या आप बंसल न्यूज पूरी तरह सुबह से न्यूज देखते हैं ना? सांसद को इस्तीफा देना पड़ता है एक टीआई के ट्रांसफर के लिए। ये शिवराज एक मंत्री को, सुनिए विजय जी, मंत्री को, अधिकारियों के लिए जूते छोड़ना पड़ रहा है। सांसद को एक टीआई के ट्रांसफर के लिए इस्तीफा देना पड़ रहा है। आप केवल ग्वालियर को लेकर ही क्यों अटक गए? अजीत जी, पूरे मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में बात कीजिए ना। इंदौर की बात कर रहा हूँ। अरे इंदौर के सांसद ने इस्तीफा दिया एक टीआई को हटाने के लिए। इंदौर के सांसद को इस्तीफा देना पड़ा विजय जी एक टीआई। चलिए सनवर पटेल साहब, इंदौर का टीआई, क्या विपक्ष के इन सवालों का जवाब दे पाएगी बीजेपी? उसके लिए तैयार हैं आप लोग? लूट
क्योंकि चाहे वो शिवराज सवाल सिंह सही कुछ हो या नहीं गलत हो, जवाब दे जनता के पाएगी। बीच तो ये जाएंगे। ये और शिवराज विजय जी, भारतीय जनता पार्टी जनता अरे ये के बिना सुख सरकार के के लिए, जनता की 4 कदम सुविधाओं नहीं के चल लिए पाते। 24 घंटे इनके 365 शिवराज दिन सिंह ने काम रुकिए अजीत जी, आपके समय में सरवर जी को रोक लिया था। आशीर्वाद यात्रा निकाली थी, जिस दिन आचार संहिता लग गई थी, 184 विधानसभाओं तक ही पहुंच पाए थे, आशीर्वाद यात्रा रुक गई थी। मैं कह रहा हूं अजीत जी, आप भारतीय रुकिए जनता ना। पार्टी तो सरकार के भदौरिया साहब आप रुक जाइए, सनवर जी बोल रहे हैं, फिर आप बोल लीजिएगा। भारतीय जनता पार्टी खत्म हो चुकी है। हम जीते, ये मात्र एक जीत पाए। सनवर जी ने भी मुझे नहीं बोलने दिया। अरे तो सर आप भी वही करेंगे क्या? पार्टी सरकार के ऊपर सवार होकर चलने वाली पार्टी होगी। 20 में आप बिल्कुल करेंगे, क्योंकि मेरा समय वो गायब कर रहे हैं। आपको उनका माइक डाउन करना चाहिए, मैंने पहले कहा था। नहीं, आपको उनका माइक डाउन करना चाहिए था पहले। आशीर्वाद किसको है? जब इनको चर्चा करने का सलीका नहीं है तो इनको माइक डाउन कर दीजिए। सनवर जी रुकिए ना, चलिए मैं आपके पास आऊंगा। सनवर जी, ऐसे डिबेट नहीं हो पाएगी। सनवर जी और अजीत जी, आप कोई भी एक बोल लीजिए, एक सुन लीजिए भाई। आपकी बात मुझे और दिनेश गुप्ता जी को प्रॉपर समझ में आए। अरे जब पहले मना कर रहे हैं, जवाब दे रहा था। चलिए सनवर जी रुकिए। अजीत जी, पहले मना कर रहे आपके हैं, पास उसके बाद आपके पास ये 10 सेकंड कर रहे है, हैं। 10 से 20 सेकंड, आप तरीका 20 है। सेकंड दे रहा हूं। आप अपना सवाल पूछिए, मैं सनवर जी के पास जाऊंगा। आप एक दूसरे के बीच में ना बोलें, ताकि डिबेट का जो एक तारतम्य है सर, वो टूटे नहीं। आप दोनों बोलेंगे तो मैं क्या बिल्कुल, समझ पाऊंगा? गरिमा बनी रहे। जी बोलिए बिल्कुल, अजीत जी। गरिमा बनी होना चाहिए। हाँ, पब्लिक हमें देखती है, हमारा बिल्कुल देखिए मैं विजय सहमत जी, हूं। इनसे ये बिल्कुल पूछिए सहमत हूं कि विजय जी। सरकार के मंत्री मुख्यमंत्री इवेंटों में बिजी है। देखो फिर देखिए, सरकार के मंत्री मुख्यमंत्री इवेंटों में बिजी हैं। कौन सा मंत्री मुख्यमंत्री किसानों की अति वर्षा से फसल खराब हुई भाग गया, खादों में की लाइनों में किसान लगा है, मर रहा है हार्ट अटैक से, उसके लिए क्या हुआ? कहीं कुछ नहीं है। इवेंटों की चिंता है। सिंधिया जी अमित शाह को खुश करने में लगे हैं, शिवराज सिंह जी अपनी कुर्सी बचाने के नहीं, लिए पर इस नेताओं को इवेंट खुश से करने में लगे हैं। जो इवेंट्स पर हो रहे हैं सर, जनता का आज तो भी एक इवेंट नुकसान हुआ, हो उससे रहा है ना, जनता को फायदा हुआ ना क्या सर? मिल रहा है? जनता को घर मिले। क्या फायदा हुआ? अरे घर तो इनने दिए क्या? जनता के पैसे से घर मिले, और कितने लेट हुए घर? सर, जिसकी जरा सरकार है उसकी वही तो रिपोर्ट निकाल देगा। लीजिए। किस सन में घर मिलना चाहिए चलिए, था? मैंने सुनिए मैंने आपकी मेरी बात सुन ली सर। किस सन में घर मिलना चाहिए था? सर, आज अब भी मैं अजीत शिवपुरी, जी सनवर जी के मुरैना, पास इन जाऊं। जिलों में सर, जो घर है वो अधूरे पड़े हैं। समय कम है अजीत जी। सनवर जी देखिए विजय जी, कांग्रेस के पेट में हर बार दर्द होता है जब जब मध्य प्रदेश बढ़ता है। ये मध्य प्रदेश के निवासी होने के नाते गौरवान्वित नहीं होते हैं कि मध्य प्रदेश में चीता आए हैं। ये गौरवान्वित नहीं होते हैं कि मध्य प्रदेश में महाकाल लोक का लोकार्पण हुआ है। ये गौरवान्वित नहीं होते हैं कि मध्य प्रदेश में एक ही वो दिन कमलनाथ में जी ने आधारशिला रखी थी। 4.5 लाख लोगों का गृह प्रवेश होता है, क्योंकि पूरे 15 माह में इन्होंने अपने हिस्से का सारा पैसा प्रधानमंत्री आवास का लक्ष्य कर दिया था। जब ये सारी योजनाओं में इन्होंने पैसा डालना बंद कर दिया, योजनाओं का लाभ लोगों को मिलना बंद हो गया, और आज जब योजनाओं का लाभ मिल रहा है और जनता तक ये बात पहुंच रही है, तो उसको ये इवेंट कहकर हंसी उड़ाना चाहते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश की जनता जानती है, और मध्य प्रदेश की जनता ने लगातार भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देने का काम किया चलिए, है। इस पर मैं एक रिएक्शन है, दिनेश जी का लूंगा। 2023 में भी जी। भारतीय जनता पार्टी को चलिए आशीर्वाद मिला। दिनेश जी, ये जो इवेंट्स हो रहे हैं, अजीत जी कह रहे हैं कि इवेंट्स से बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होगा बीजेपी को, लेकिन जो योजना है उससे जनता को फायदा मिल रहा है। और ये जो जनता फायदा उठा रही है, इससे क्या वोट में कन्वर्ट हो पाएगा ये फायदा? इसे समझना होगा। विजय जी, जो इवेंट हो रहे हैं, आप तो विपक्ष को क्या करना चाहिए? यदि वो जनता समस्या में है, उनको परेशानी है जी, तो उनको आंदोलन करना चाहिए। तो यदि मूंग को लेकर किसान परेशान है, किसान की फसल खराब है, लोगों की और बहुत सारी समस्याएं हैं, मंत्री चप्पल उतार के घूम रहे हैं, तो ये मुद्दा तो कहीं ना कहीं विपक्ष के हाथ से निकल जाएगा ना। ये तो विपक्ष को तो सड़कों पे उतर जाना चाहिए। यदि मंत्री ने चप्पल उतार दी है तो विपक्ष घरों में क्यों है? विपक्ष को ज्यादा एग्रेसिव तरीके से इसको करना चाहिए, तब तो आपसे कनेक्ट होगा। लेकिन कांग्रेस की प्रॉब्लम ये है कि वो जनता के मुद्दों के साथ कनेक्ट नहीं कर पा रही। बहुत सारे जो इश्यूज हैं, जनता में नाराजगी है, तो नाराजगी को आप चैनलाइज कैसे करेंगे अपने पक्ष में? ये सबसे बड़ी चीज है। देखिए, आप कह देना, आरोप लगा देना कि इवेंट है, तो वो तो अपना एक तरह से वोट बैंक बढ़ा रहे हैं। लेकिन आप यदि जनता परेशान है, उसके साथ नहीं जाएंगे, तो फिर वही स्थिति होगी जो 15 साल रही। जी अजीत भदौरिया साहब, इन इवेंट से आप चिढ़कर बैठ जाएंगे, या वाकई जो दिनेश गुप्ता साहब कह रहे हैं उससे पार्टी के वरिष्ठ नेता भी ताल्लुक रखते हैं?
देखिए आदरणीय विजय जी, जनमानस के बीच में कांग्रेस पार्टी है मजबूत विपक्ष के रूप में। आप देखिए पूरे ग्वालियर चंबल संभाग में जहां पर भी अति वर्षा से फसलें खराब हुई, कांग्रेस के स्थानीय नेता सब गए। ग्वालियर विधानसभा में कांग्रेस की जिला कांग्रेस कमेटी सारे आंदोलन कर रही है, सड़कों को लेके, सीवर के पानी को लेके लगातार ज्ञापन देने चाह रही है। लगातार स्थिति और जनता के जनमानस के साथ कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता खड़ा है। पर दुर्भाग्य ये है कि आप लोगों की नजरें इनायत हो जाए तो ये मध्य प्रदेश के लोग भी उन चीजों को देखने लगे। सर तमाम सारी चीज़ें जहां मंत्री पहुंचते हैं वहां भी जाते हैं, जहां पूर्व मंत्री पहुंचते हैं वहां भी जाते हैं। और आपके यहाँ कल भी दोनों बैठकें हुई, चाहे कमलनाथ जी के घर हुई हों या फिर दिग्विजय सिंह जी के घर पर हुई हों, वो भी हमने दिखाई। यात्रा जो निकलेगी उसको भी बराबर कवर करेंगे। लेकिन क्या आप लोग पूरी तरह सड़क पर हैं? इस सवाल का जवाब दीजिए अजीत जी। बिल्कुल पूरी तरह सड़क पे है आदरणीय विजय जी। 2018 में भी यही परसेप्शन पर चर्चा होती थी, हम तब भी कहते थे और आज भी हम कह रहे हैं पूरे विश्वास के साथ कि मध्य प्रदेश का जनमानस और कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता 2023 में आदरणीय कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बिठाने के लिए संकल्पित है। उसके लिए चलिए ये संकल्प ले लिया पटेल साहब इन्होंने, ये सड़क पर है बता रहे हैं और सदन तक की तैयारी कर रखी है। विजय जी, ना नीति है, ना नियत है और ना नेता है। सारे युवा नेता हमारे अजीत भाई जैसे कुंठित है, परेशान हैं। हमारे बुजुर्ग नेता छोड़ना नहीं चाहते, उन्हीं के बेटों को लॉन्च कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह साहब जयवर्धन सिंह जी को लॉन्च कर रहे हैं और कमलनाथ जी नकुल नाथ जी को लॉन्च कर रहे हैं। ये दोनों के कारण से सारे कांग्रेस के हमारे युवा साथी परेशान हैं और इसलिए इनके पास कोई नेतृत्व नहीं, ना नीति, ना नियत, ना नेता, ना नेतृत्व। अब देखिए राष्ट्रीय नेतृत्व आया मध्य प्रदेश में। नहीं नेता तो है ना, वो कह रहे हैं कमलनाथ जी के साथ खड़े हैं सभी। क्या बोल कर गए खड़गे साहब? सिंगल्स कि बकराईद तो बचेगा तो मुहर्रम पर नाचेगा। अरे दादा, मुहर्रम तो मातम का त्योहार है, काय को नाचोगे? क्यों नाचोगे? कौन पूछेगा उनसे ये? अब 80 साल के बुजुर्ग नेता बोल गए तो बोल गए। नहीं तो सर मौका मिला ना उनको। वो एक कहावत थी सर, वो कहावत पे कहाँ जा रहे हैं उनको? वो बकरीद पर बचे और मुहर्रम पे ये समझ लीजिए कि उन्होंने उस कहावत को चरितार्थ में कर दिया। क्यों नाच रहे हैं? क्यों नचवाना चाह रहे हैं? क्यों नचवाना चाह रहे हैं? मातम के त्योहार पर, गमी के त्योहार पर ये नचवाना क्यों चाह रहे हैं बताइए आप? लेकिन कौन पूछेगा इनसे? कोई नहीं पूछेगा। चलिए सर, वो एक बयान, वो कोई एक धार्मिक बयान नहीं है, वो एक कहावत के तौर पर उन्होंने ऐसा कह दिया। पूछना कपास जुलाई में लट्टम लट्टा कुछ भी बोलोगे क्या? अरे भाई, इतनी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी के आप अध्यक्ष बनने जा रहे हो, बन गए तो कुछ भी बोलेंगे? ऐसा थोड़ी ना। इनको जवाब देना चाहिए, लेकिन कोई सवाल नहीं करेगा। इसलिए मैं आपको बार बार बोलता हूं। चलिए मैं थोड़ा समय अभी अजीत जी को भी हमारे अध्यक्ष को बोलने दिया जाता है। बीजेपी विजय जी, हमारे यहाँ तो अध्यक्ष को बोलने दिया जाएगा, आप देखना, निर्णय करने दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी जैसा नहीं कि नड्डा जी अगर बगल में आ गए तो अमित शाह जी हाथ पकड़ के पीछे कर देंगे। वीडियो दिखा दूं वो अभी आप लोगों के सामने चलता हुआ वीडियो कि अमित शाह जी किस तरीके से नड्डा जी को हाथ पकड़ के पीछे कर रहे हैं कि तेरी क्या हैसियत, तू बराबर में चलेगा हम लोगों। ये भारतीय जनता पार्टी का लोकतंत्र है। कब सेकंड टर्म मिल गया नड्डा जी को ये पता ही नहीं। आज एक वाक्य सुनाऊंगा विजय जी, बहुत छोटा सा वाक्य। जी। एक आईपीएस अधिकारी से आज फोन पे चर्चा हुई जिनकी खूनों में ड्यूटी थी, वो मंच के पीछे थी। वो ये बता रहे हैं कि एसपी जी ने बताया कि साहब मोदी जी के ये लोग आएंगे। हमने एक व्यक्ति को रोक दिया तो पता चला कि वो मेकअप आर्टिस्ट था साहब मोदी जी का। मेकअप आर्टिस्ट भी साथ चलते हैं। तो हमने हाथ जोड़ के माफी मांगी, एसपी जी आ गई, गुस्सा होने लगी। तो हमने कहा भैया बहुत बड़ी गलती। तो मेकअप आर्टिस्ट खूनों में लेके गया वो जो व्यक्ति, वो क्या जनता के बारे में सोचेगा? मैं जो महाकाल के, मैं कह रहा हूँ ना सर, इन मुद्दों से बड़ा मुद्दा जो जनता के मुद्दे हैं वो लेकर आएंगे ना जमीन पर। अजीत जी मैं फिर कह रहा हूँ आपसे, हालांकि मैं आपकी जितना राजनीतिक अनुभव नहीं रखता, लेकिन फिर भी वही मुद्दे। अब ये मुद्दा आप सोचते हैं कि आपकी जो बातचीत हुई ये हास्य व्यंग हो सकता है, लेकिन इससे जनता प्रभावित हो जाएगी। नहीं, ये हकीकत भी तो पता हो कि जनता के पैसे का किस तरीके से दुरुपयोग हो रहा है। चलिए एक 20 सेकंड अजीत जी, आप सनवर जी 20 सेकंड, फिर डिबेट समेटेंगे। दमकता
जनता ने लगातार कांग्रेस को नकारा और भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी अपने निश्चित कार्य पद्धति के साथ काम करती है, समाज में अंतिम व्यक्ति का कैसे उत्थान हो उसके लिए काम करती है और मध्य प्रदेश कैसे समृद्धशाली बने इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश के अध्यक्ष जी। विष्णुदत्त शर्मा जी रात दिन एक करके मध्य प्रदेश कैसे समृद्धशाली बने चलिए, इसके प्रदेश लिए अध्यक्ष लगे काम हुए कर हैं, रहे हैं। मुख्यमंत्री जी इसी भी को लगे जारी हुए हैं, रखना। मोदी जी भी आ रहे हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस भी तैयारी कर रही है, राहुल गांधी की भी यात्रा यहां से निकलेगी, कई तमाम जो है अभी एक्टिविटीज बाकी है मध्य प्रदेश में। ये 23 की तीर कितने चलेंगे, कैसे चलेंगे, कब कब चलेंगे, लगातार नजर हमारी बनी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप तीनों का हमारे साथ जुड़े। नमस्कार।